हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीना किड्स केयर से। मैं हूं बीना और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। आज की लाइफ जो हमारा आय और व्यय है, इसको निर्धारित करना, इसको सुचारू रूप से चलाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। परेशानियां इस बात की आई हैं कि काफ़ी जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में थे, जो प्राइवेट जिनकी जॉब थी, उनकी जॉब काफ़ी लोगों की छूट चुकी है। उन लोग परेशान हैं और जिनकी जॉब है भी उनको सैलरी पूरी नहीं मिल रही है, आधी अधूरी सैलरी मिल रही है, जिससे उनके खर्चे प्रॉपरली नहीं चल पा रहे हैं। और जो गवर्नमेंट सर्विस के लोग थे, जिनकी गवर्नमेंट सर्विस है, उन लोगों की भी सैलरी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कट पिट कर मिल रही है। और खर्चे क्या हैं? खर्चे हमारे पूरे जोर शोर से हो रहे हैं। आज की लाइफ में खर्चों को सुनिश्चित कर पाना पूरी तरह से संभव नहीं हो पा रहा है। खर्चे आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो हमारी आय है उसके अकॉर्डिंग हमारे खर्चे दोगुने हो गए हैं। दोगुने क्या, बल्कि कहेंगे कि 4 गुने हो गए हैं, चौगुने हो चुके हैं। तो इस स्थिति में हम खर्चों को, अपने परिवार को अच्छे से कैसे चलाएं, इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें बचत की आदत डालनी होगी। कुछ एक ऐसे टिप्स मैं बताऊंगी जिससे आपकी फैमिली में और आगे आपके परिवार में बचत कैसे की जाए, इससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मैं अपने टॉपिक हमारा ये था कि जो हमारे खर्चे हैं वो हम कैसे मैनेज करें। पढ़ाई का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें कोई किसी तरह की कुछ कमी नहीं आ रही है, बल्कि दोगुने हो चुके हैं। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई में नेट पैक हर महीने डलाना ही डलाना है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई तो करनी ही करनी है। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और बच्चों की फीस पूरी जा रही है। उसके बाद है बिजली का बिल है, पानी का बिल है, डेली का सब्जियां हैं, दूध हुआ, इन सब चीज़ों का खर्चा जो हमारी दैनिक चीज़ें हैं, दैनिक आवश्यकताएं हैं, इनको हम कम नहीं कर सकते, इनको तो करना ही करना है। साथ में एक और है कि जो कोरोना काल में इम्यूनिटी को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए हर घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी इम्यूनिटी भी मेंटेन करनी है, उसके लिए भी आपको खर्चे करने हैं। हर तरह के खर्चे करने ही करने हैं, बल्कि अर्निंग कम है और जाने का जो रास्ते हैं वो कई हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारी आय है उस आय में ही हमको बचत करनी पड़ेगी और उसको सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बजट बनाना पड़ेगा। बजट होता है और वीकली बजट होता है और एक मंथली बजट होता है, एक ईयरली बजट होता है। तो हमारा जो मेन है वो हमारा है मंथली, क्योंकि हमारा जो आय होती है, जो हमारी सैलरी मिलती है, वो हमारी महीने के हिसाब से मिलती है। और इसी तरह हमारे खर्चे भी आते हैं। महीने का राशन हुआ, महीने के बाद बिजली का बिल हुआ, ये हमारी मासिक किस्तों में चुकाया जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे जुलाई का महीना आना है, उससे पहले हम मई में अपनी सारी जो बजट की एक प्रक्रिया है उसको हमें पूरी कर लेंगे। क्योंकि बजट जब हमारा निर्धारित होगा, एक सिंपल और साधारण बजट निर्धारित होगा, तो हमारे खर्चे भी उसी तरह कम होंगे। उसके बाद जो बचत होगी उसको हम एक बचत खाते में डाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो बचा ही सकते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल है, असंभव है। आज की परिस्थिति में इतने खर्चे हो गए हैं कि बचत कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बचत करनी पड़ेगी, करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें बजट बनाना ज़रूरी पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है कि जब हम कुछ ऑफ़र आते हैं, जैसे मार्केट में काफ़ी चीज़ें ऑफ़र फ़ोन में आ रहा है, हर तरह के ऑफ़र्स दिख रहे हैं। कपड़ों से रिलेटेड है, खान पान से रिलेटेड है, या ग्रॉसरी आ गई, या कुछ ऐसे चीज़ें हो गई जिसका हमें यूज़ ज़्यादा नहीं है, तभी अगर ऑफ़र में है तो हम बहुत ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं। तो वो चीज़ें हमें आगे के लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए यूज़फुल हो। बहुत ज़्यादा स्टोर करने के बाद हमारा ये हो सकता है कि वो चीज़ें हमें ख़राब हो जाए, ज़्यादा स्टोर करने के बाद उसका मिसयूज़ हो और पैसों की बर्बादी होगी। तो हमेशा वही चीज़ खरीदें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना हमारा काम रुक रहा है, वही चीज़ें खरीदें। और सबका अपना रिलीजन में, हर धर्मों में ना कुछ पूजा पाठ के खर्चे होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, मैं तो देखिए ऐसा ही करती हूँ। तो मैं इसमें बचत भी हो जाती है और एक अमाउंट भी आपका बच जाता है।
तो जैसे करते क्या है, जब हम डेली पूजा करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम 5 रुपए का सिक्का भगवान के आगे रख देते हैं। जैसे हम डेली अपने लिए खर्च करते हैं हर चीज़, ऐसा नहीं है कि हम किसी दिन ऐसा ना हो कि हम पैसे ना खर्च करें, डेली कुछ ना कुछ अपने पे, अपने परिवार पे खर्चा करते हैं। तो भगवान के आगे जैसे हमने 5 रुपये या यथासंभव, जैसे आपके पास है 10 रुपये आपने डेली निकालना, या तो 5 रुपये, कम से कम 5 रुपये आपने डेली निकालना शुरू कर दिया, भगवान के आगे रख लिया, भगवान के गले में। तो उसके बाद में जब भी पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ भी धूप बत्ती, अगरबत्ती या पूजा से रिलेटेड कुछ भी हम लेना चाहें, तो उन पैसों से 1 महीने के बाद वो हमारे 150 रुपये हो जाएंगे और 2 महीने पे हमारे वो 300 रुपये हो जाएंगे। तो अगर पूजा पाठ से संबंधित कुछ हम लेना चाहें तो वहाँ से हम ले सकते हैं, क्योंकि वो सेफ़ हो जाता है। और उसके बाद आता है चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि जब भी हम बच्चों की, जैसे ऑफ़र में काफ़ी चीज़ें आ गए, कपड़े आ गए, तो हमने देखा कि ऑफ़र चल रहा है, वहाँ से हमने बच्चों के काफ़ी कपड़े ले लिए और उसके बाद में क्या हुआ, थोड़े से पहने रखे वो छोटे पड़ गए। ज़्यादा कपड़े नहीं लेने चाहिए, वही लें जो यूज़ हो, जो बच्चे टाइम टू टाइम उनको पहना लिया, पहनाने के बाद वो यूज़ में आ गए हैं। ज़्यादा ऑफ़र में आए तो हमने ले लिए। उसके बाद में क्या हुआ, वो रखे कपड़े छोटे हो गए। शूज़ हैं, काफ़ी चीज़ों के ऑफ़र आते हैं तो हमने ज़्यादा ले लिए, उसके बाद में वो रखे बच्चे बड़े होते हैं, सामान उनका, कपड़े या शूज़ वगैरह वो नहीं बढ़ता है, आखिर में वो छोटा हो जाता है। तो हमेशा मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंड ना करें, फालतू खर्चे ना हों। जब जो चीज़ की ज़रूरत हो उसी चीज़ को लें, और तो वो हमारे लिए यूज़फुल होगी और हमारे पैसों की बचत भी होगी। 5वां पॉइंट है हमारा, जब हम जैसे बाहर निकलते हैं शॉपिंग के लिए, तो स्ट्रीट फूड है या बाहर से कुछ भी जाके हमने खाना शुरू कर दिया, स्ट्रीट फूड है, वहाँ से हमने टिक्की, चाट, बतासा, इसकी आदत पड़ गई, अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन अवॉइड करें, वहाँ पर खाने की कोशिश ना करें जो आपके लिए, आपके पैसों के लिए लिहाज से भी आपके लिए अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। सेहत को आप सबसे पहले आगे ध्यान में रखेंगे और कोशिश ये करें, क्योंकि इस समय नहीं है तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए कि बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, ना खाएं। होती है कि घर में बनाने का मन नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, तो ऑनलाइन चीज़ें खाने से बचें, क्योंकि उसमें भी पैसों की बर्बादी है। अगर बचत में डालना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आप घर की चीज़ों को ही खाएं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी रहेगी और आपके पैसों के दृष्टि से, पैसों की लिहाज से भी आपके लिए सुरक्षित रहेगी, आपके पैसों की बचत होगी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम बचत करने की कोशिश करेंगे। हम अपना लक्ष्य ज़रूर निर्धारित कर लें कि इस चीज़ के लिए हमको पैसे बचाने हैं। जैसे हमें कोई भी चीज़ लेनी है, नया चीज़ लेना है, जैसे हमारा फ्रिज ख़राब हो रहा है, अब हमको ये है कि हमें 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद हमको नया फ्रिज लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं चल पाएगा। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे कि पैसे तो एक्स्ट्रा कहीं से आने हैं नहीं, उसी सैलरी से आपको लेना पड़ेगा। उसी सैलरी से आपको जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं या कुछ घर में नया लाना है, कहाँ से करना होता है एक्स्ट्रा। जब हम बचत में नहीं कुछ करेंगे तो हम एक्स्ट्रा सा खर्चा भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना क्या है कि हम जब कोई भी चीज़ लक्ष्य निर्धारित करें या हमें कोई नया चीज़ लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, डालें। और एक लक्ष्य जब हमारा निर्धारित हो गया कि हमको अगले महीने या 2 या 3 महीने के बाद हमको नया फ्रिज लेना है, तो उसके लिए हम पैसे अभी से जोड़ना शुरू कर देंगे। कम सारे पैसों को थोड़ा थोड़ा ही अमाउंट बचाकर एक हम गुल्लक बना लेंगे। गुल्लक या कोई भी ऐसी चीज़ रखें जिसमें आपने पैसे जमा करने हैं। हर हालत में पैसे वहाँ पे आपको रखने ही रखने हैं, डालने ही डालने हैं पैसे, जिसको ही काम आने वाले हैं। तो बचत की आदत हमेशा डालें। जब भी मार्केट के लिए, जैसे कुछ सामान लेने के लिए निकलते हैं हम, तो वहाँ पर जाते हैं तो को सामान लें तो वहाँ पे बार्गेनिंग की आदत डालें। अगर हमको सामान दुकानदार ने 150 का बताया या 200 का बताया, तो हम कोशिश करें कि अगर 100 रुपये का सामान उसने बताया तो हमें 80 रुपये में अगर वो मिल जाता है बार्गेनिंग करके, या 90 रुपये में मिल जाता है, तो क्या प्रॉब्लम है कि 10 रुपये या 20 रुपये हमारे बचते हैं, तो वो हमारे काम ही आएंगे। बार्गेनिंग करने में कभी भी हिचकिचाना नहीं। जो छोटी छोटी आदतें हैं बचत की, इनको ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल करें, जिससे आपके परिवार में खुशहाली रहेगी। आर्थिक स्थिति भी एक परेशानी का कारण बनती है। जब हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं, पैसों की कमी होती है, तो पूरा परिवार जो होता है प्रभावित होता है। तो हमेशा बचत की आदत डालें। अगर बचत की आदत रहेगी, वही आदत आपके बच्चों में भी पड़ेगी। और आप तो हमेशा बचत की आदत डालें और छोटी छोटी जगहों से पैसे बचाकर एक गुल्लक बनाकर उसमें पैसे को सेव करें। ये पैसे आपके लिए आगे चल के काम ही आने वाले हैं, नुकसान नहीं देने वाले हैं। तो मेरे बताए हुए छोटे छोटे टिप्स
और सुझाव अगर आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।